प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अटल आदर्श शिक्षा चैनल पर। बच्चों, क्या आपको फूल पसंद है? कौन सा फूल आपको सबसे अच्छा लगता है? वह किस रंग का है? आज हम फूलों के बारे में ही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक के पाठ 11 फुलवारी को। इस पाठ के माध्यम से आप फूलों की घाटी, मधुबनी चित्रकला, फूल और इसके भागों के बारे में जान पाएंगे। पाठ 11 फुलवारी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करो कि तुम भी ऐसे ही किसी जगह पर पहुंच गए हो। कैसा लगा बच्चों? कौन कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है? तुम उनमें से कुछ गाकर सुनाओ। क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूँगी तो मैं कहूँगी कि हाँ, मैंने बहुत सारे फूल लगे देखे हैं अपने स्कूल के बगीचे में। तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उनके रंगों के नाम लिखो। मैंने बहुत सारे रंगों के फूल देखे हैं, लाल, गुलाबी, नीला, सफ़ेद और नारंगी। किस किस रंग के फूल देखे हैं? गिनती ही करते रह गए ना? हाँ, बहुत सारे रंगों के फूल देखे हैं। सही में उन्हें गिनना बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? नीचे खाने में भी एक सुंदर सा डिज़ाइन बना है। कितना सुंदर बना है ना ये चित्र? यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इसी तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। आप भी अपने आप कोई डिज़ाइन बनाकर रंग भरो। अपने दोस्तों के बनाए डिज़ाइन भी देखो। फूलों की दुनिया। देखो बच्चों, कितने सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, है ना? तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिन्हें पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे भी लिख सकते हो। ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ जो पेड़ों पर लगते हैं, झाड़ियों पर लगते हैं, बेल पर लगते हैं, पानी के पौधों पर उगते हैं, सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, रात में बंद हो जाते हैं, जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं।
जो साल भर खिलते हैं। क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते? पता करो और लिखो। तो आइए बच्चों, अब हम इनके उत्तर जानते हैं। पेड़ों पर लगने वाले फूल: गुलमोहर और कदम। झाड़ियों पर लगने वाले फूल: गुलाब, बेला। बेल पर लगने वाले फूल: चंपा, रात रानी। ऐसे फूल जो पानी के पौधों पर उगते हैं: कमल, कुमुदिनी। सिर्फ रात में खिलने वाले फूल: रात रानी, हरसिंगार। ऐसे फूल जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं: कमल, सूरजमुखी। फूल जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो: गुलाब और बेला। जो किसी खास महीने में ही लगते हो बच्चों, ऐसे कौन से फूल हैं? गेंदा और डालिया। ऐसे फूल जो साल भर खिलते हैं: गुलाब, उड़हल। अच्छा बच्चों, क्या कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिन पर फूल कभी भी नहीं आते? तो इसका उत्तर होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट पर कभी भी फूल नहीं लगते। आपके घर में भी आपने देखा होगा। तो बच्चों, क्या आपने इस तरीके की तख्ती कहीं लगी देखी है? क्या लिखा है इस पर? फूल तोड़ना मना है। बिल्कुल सही। हाँ, हमने इस तरह की तख्ती बगीचे में लगी देखी है। क्या तख्ती लगी होने के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग इस तरह की तख्ती लगे होने के बाद फूल नहीं तोड़ते। तुम्हें क्या लगता है, वे ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग नियम तोड़ते हैं, लेकिन सभी नहीं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? नहीं, उन्हें नियम नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा? तो कोई भी फूल नहीं बचेगा बाग में, जिससे कि बगीचा सुंदर नहीं लग पाएगा। इसलिए हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए। चलो पास से देखें। अब जो बच्चे फूल ला सकते हैं वे सभी बच्चे कक्षा में 1-2 फूल लेकर आएं। बच्चों, ये गतिविधि आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका के साथ करेंगे। ध्यान रहे कि पेड़ पौधों से गिरे हुए फूल ही इकट्ठे करने हैं, तोड़ने नहीं हैं, जैसा कि अभी हमने इस तख्ती पर भी लिखा हुआ देखा था। 3-4 बच्चों के समूह बनाओ और किसी एक फूल को ध्यान से देखो और लिखो। फूल किस रंग का है? इसकी खुशबू कैसी है? आकार कैसा है? घंटी जैसा, कटोरी जैसा, ब्रश जैसा या कुछ और? क्या ये फूल गुच्छे में है? इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? पंखुड़ियों के बाहर क्या तुम्हें हरी पत्ती जैसा कुछ नजर आ रहा है? ये कितने हैं? पंखुड़ियों के अंदर बीच में क्या कुछ पतली सी चीजें दिखाई दे रही हैं? ये किस रंग की है? तो बच्चों, इस गतिविधि को आप अपनी अध्यापिका के साथ जरूर करना। उनको छूने से क्या कुछ पाउडर जैसा हाथ में लग रहा है? ये भी बताना। ये गतिविधि आप अपने माता पिता के साथ घर पर भी कर सकते हैं। खिलती कलियां। तुमने कलियां भी देखी होंगी। अगर स्कूल में या घर के आसपास कहीं फूल के पौधे हों तो उनकी कलियां भी देखो। बच्चों, कली और फूल में क्या क्या अंतर है? क्या अंतर होता है? फूल कलियों से बड़े होते हैं। कलियां नुकीले आकार की और हरे पत्तों से ढकी होती हैं। फूल
बड़े आकार का और फैला हुआ होता है। किसी पौधे की कली और उसके फूल का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ये काम बच्चों आप खुद करेंगे। क्या तुम बता सकते हो कि एक कली कितने दिनों में खिलकर फूल बनती होगी? मेरे हिसाब से 4 या 5 दिनों में। चलो बच्चों, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? किसी एक पौधे पर लगी कली चुनो और उसे रोज देखो। उस पौधे का नाम भी लिखो। तुम उस पौधे को अपना दोस्त बना लेना। जब तुमने कली देखी तो तारीख क्या थी, और वह कली जब फूल बनी तो तारीख क्या थी, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? अपने दोस्तों से पूछो, उन्होंने कौन कौन से फूल देखे, उनकी कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा। तुम यह भी देख सकते हो कि वह फूल कितने दिनों में मुरझाया। इस गतिविधि को बच्चों आप अपने घर पर ज़रूर करना और अपने अनुभव भी बांटना अपने दोस्तों के साथ, अपनी अध्यापिका के साथ। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपसे इसी पाठ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।